विजय सर को बुलाता हूँ। हेलो हेलो सर। हेलो विजय सर। हाँ बोलो दीपक। सर इधर लफड़ा हुआ है। तुम्हें पक्का यकीन है? हाँ सर। कहाँ हो तुम? इधर पानी चिल्ली में। ठीक है, हम अभी पहुँचते हैं। सर। कहाँ है गाड़ी? सर जाओ पकड़ो उसे। इंस्पेक्टर विजय, क्या हो रहा है यहाँ पे? आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। नहीं, मैं नहीं जा सकता, मुझे उससे काम है। अब क्या करें सर? सीआईडी को फोन करना पड़ेगा। हेलो, हेलो सर। अंगद कहाँ है? सर गाड़ी के अंदर। सर यहाँ ये और गाड़ी की पिछली सीट पे खून के धब्बे। सर अंगद की लाश तो ड्राइवर सीट पर है, फिर गाड़ी के पीछे वाली सीट पर खून के धब्बे कैसे हैं? हाँ पुर्री, ये बात तो है। आपको कैसे पता चला कि इंद्रानी और लक्षिता के मर्डर केस में अंगद का कनेक्शन? दरअसल बात यह है सर कि 10 सितंबर की रात को मैंने इस आदमी को डॉक्टर सलूंके के साथ देखा, तब ये जिंदा था। वो 10 सितंबर की रात हम जेल से फरार दो कैदी टीकू और जग्गू का पीछा करते हुए वाडी वो हम पर लगातार फायर कर रहे थे। वहाँ पार्क की हुई एक गाड़ी के पीछे से भागते हुए वो जंगल में छिप गए। जब मैं उस गाड़ी के पास पहुंचा तो डॉक्टर सालुंके को उस गाड़ी से निकलते देख मैं आश्चर्यचकित रह गया। इंस्पेक्टर विजय, क्या हो रहा है यहाँ पर? सर हम कुछ क्रिमिनल्स का पीछा कर रहे हैं, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। नहीं, मैं नहीं जा सकता, मुझे उससे काम है। सर मैंने कहा ना, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। प्लीज आप चले जाइए और उन्हें भी अपने साथ ले जाइए। 10 सितंबर को आपने डॉक्टर सालुंके को अंगद के साथ देखा था। 10 सितंबर को तो इंद्राणी और लक्षिता का खून हुआ था। सर हमने उनसे कहा था कि वो दोनों वहां से चले जाएं। वहां गोलियां चल रही थी, उनकी जान को खतरा था, लेकिन डॉक्टर सलूंके जिद करने लगे कि उन्हें इस आदमी से कुछ जरूरी बात करनी है। एक बात समझ में नहीं आई, लक्षिता और इंद्राणी के मर्डर से पहले सालुंके साहब अंगद को कैसे जानते थे, और आखिर ऐसी क्या बात थी कि वो उस रात अंगद से मिलने गए? ये सवाल तो डॉक्टर सालुंके से एसीपी सर ही पूछ सकता है। ये रही डॉक्टर सालुंके की तैयार की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट जो उन्होंने सितंबर 11 को तैयार की थी, और इस फोल्डर में दोबारा की तैयार की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो तारिका और मैंने मिलकर तैयार की। और क्या अंतर है दोनों में? डॉक्टर सालुंके की रिपोर्ट के मुताबिक इंद्राणी और लक्षिता का खून रात 9 और 11 बजे के बीच हुआ, जबकि सच तो यह है कि दोनों की मौत रात 8 बजे के पहले हो चुकी थी। क्या? 10 सितंबर की रात को मैंने इस आदमी को डॉक्टर सलूंके के साथ देखा था। लेकिन डॉक्टर सालुंके ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? मुझे भी हैरानी हो रही है अभिजीत। और तो और लाश के ऊपर जो बुलेट वुंड थे उसकी साइज भी उन्होंने गलत लिखी थी। असली घाव तो इससे काफी छोटे थे। नहीं, सालुंके साहब ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों के हाथों से कोई गलती हुई हो? इसकी कोई गुंजाइश नहीं, हमने रीचेक किया था। एक बार पोस्टमार्टम हो चुका है, क्या दूसरी बार किया हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही होता है? यू आर राइट ऑफिसर। 24 घंटों के अंदर अंदर की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबसे एक्यूरेट होती है, क्योंकि उसके बाद बॉडी के ऑर्गन सड़ना शुरू हो जाते हैं।
इसीलिए प्रिजर्व की गई लाशों पर ब्लड कल्चर्स और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। पर तो लक्षिता और इंद्राणी को मरे हुए तो 5 दिन हो गए। यू आर राइट ऑफिसर। डॉक्टर तारिका ने घाव के वीडियोज और फोटोज तब लिए थे जब घाव ताजे थे। इसे दोबारा ऑटोप्सी करने में हमें बहुत हेल्प मिली। डॉक्टर तारिका, आपने ये सब मैंने इसलिए किया अभिजीत, मुझे डॉक्टर सालुंके पर शक हो रहा था। वो पोस्टमार्टम ठीक से नहीं कर रहे। सॉरी। नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है तारिका। तुम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी, डॉक्टर साळुंखे के साथ गद्दारी नहीं। और क्या जो डॉक्टर साळुंखे ने अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखा है या गलत लिखा है डॉक्टर समीर? एक बहुत जरूरी बात, आइए मेरे साथ। डॉक्टर सालुंखे की रिपोर्ट के मुताबिक लक्षिता पर करीब 10 फीट की दूरी से गोली चलाई गई थी और इंद्राणी पर करीब 8 फीट की दूरी से। हाँ सर, जहाँ से खूनियों ने गोली चलाई थी वहाँ से 8 से 10 फीट का डिफरेंस था। लेकिन घाव के टिश्यू कल्चर से हमें ये पता चला है कि खूनी ने लगभग 20 से 25 फीट की दूरी से गोली चलाई थी और खून पिस्टल से नहीं बल्कि स्नाइपर राइफल से हुआ था। स्नाइपर राइफल से? सर, कोई घर में स्नाइपर राइफल यूज क्यों करेगा? और वैसे भी विशाल, शौनक और राहुल ने कहा था कि उन्होंने पिस्टल इस्तेमाल की थी और सर्चिंग के टाइम हमें कोई राइफल मिली भी नहीं थी। और डॉक्टर तारिका, फार्म हाउस से हमें ये 9mm बुलेट्स मिले, किसी राइफल के बुलेट्स नहीं। यही बात तो हम साबित करना चाहते हैं रजत, कि खूनी ने पिस्टल से नहीं बल्कि राइफल की हाई स्पीड बुलेट से खून किया था। और जब वो गोलियां लक्षिता और इंद्राणी के शरीर से बाहर निकल गई तब खूनियों ने वो गोली कहीं छिपा दी हो। ये बात मैं आप सबको डेमोन्स्ट्रेट करके एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये स्कल ए है, इस पर हमने ठीक उसी साइज का छेद किया है जो लक्षिता के सर पे था। और स्कल बी और स्कल सी बिल्कुल सही सलामत है। मैं अभी आप लोगों के सामने स्कल बी पर .22 पिस्टल से 10 फीट की दूरी से फायर करूंगा और स्कल सी पर स्नाइपर राइफल से तकरीबन 20 फीट की दूरी से फायर करूंगा। तो जाहिर सी बात है कि दोनों बुलेट से अलग अलग किस्म के घाव होंगे। तो जो घाव लक्षिता के सर के घाव से यानी स्कल ए के घाव से मैच करेगा वो घाव मर्डर वेपन से किया गया होगा। राइट। गुड। कहना बिल्कुल सही है सर, दोनों का खून राइफल से ही किया गया। हाई स्पीड बुलेट से जो घाव स्कल पर हुआ है वही घाव लक्षिता के सर पर भी था। विश्वास नहीं हो रहा है साळुंखे साहब ने इतना बड़ा झूठ बोला हमसे। विशाल, शौनक और राहुल को लेकर आओ, उन्हें फार्म हाउस लेके चलते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली वहां पे क्या हुआ था। ये मेरा फोन है, मुझे लेने दो। डॉक्टर सालुंखे, आप शांत हो जाइए। अगर आप इतना चिल्लाएंगे तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। प्राइवेट नंबर? हेलो जी, 1 मिनट, आपके लिए फोन। ठीक है। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं दोपहर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं किया?
देखो, हाँ मुझे याद है सब कुछ, दोहराने की जरूरत नहीं है। आ रहा हूं मैं वहां पर। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? देखो, जो कुछ करना है मेरे साथ करना, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, आ रहा हूं मैं। तो लक्षिता और इंद्राणी यहां सोफे पे बैठे हुए थे। अब ठीक से याद करके बताओ कि 10 सितंबर की रात को यहां पे क्या हुआ था? क्या किया था तुम लोगों ने? सर, उस रात करीब 9-9:15 बजे होंगे सर। हम लोग पिस्तौल लेके जैसे ही फार्म हाउस के बाहर पहुंचे, यहाँ कोई वॉचमैन नहीं था। सर, हमने तय किया था कि हम पहले दोनों को शांति से समझाएंगे, अगर वो नहीं मानेंगी तो फिर उन पर गोली चलाएंगे। तो फिर तुमने उन्हें समझाने की कोशिश की? नहीं सर, जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पे बहुत अंधेरा था, सिर्फ टीवी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इससे पहले कि हम लोग कुछ करते, उन लोगों ने हम पे गोलियां चलानी शुरू कर दी। और उसके बाद तुम लोगों ने भी गोलियां चलानी शुरू कर दी? हाँ सर, क्या करते, उन्होंने शौनक को एक गोली मार दी थी। बस मेरी जान जाते जाते बची है सर, ये देखिए। जब तुम्हें ये गोली लगी तो तुम कहाँ खड़े थे? यहाँ सर, मैं यहाँ खड़ा था सर। जैसे ही मुझे गोली लगी, मैं वहां पर उस दीवार पर जाके टकराया और मेरा सर वहां पर लग गया सर। यहाँ पे गोली लगी तो तारिका, गाड़ी की बैक सीट पर जो खून के धब्बे मिले हैं उनकी जांच हो गई है। 2 अलग अलग लोगों का खून है और दोनों में औरत का डीएनए मिला है। हैव अ लुक। दोनों औरतों की उम्र 45 से ज्यादा नहीं होगी। डॉक्टर समीर, क्या आपको पूरा यकीन है कि इसमें और कोई तीसरे आदमी का डीएनए सैंपल नहीं है? दूसरी बार डीएनए जांच में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आई एम वेरी श्योर डॉक्टर, मेरा टेस्ट गलत नहीं हो सकता है। ओके। अच्छा, आपने अभी कहा कि दोनों औरतों की उम्र लगभग 45 साल है, राइट? या 45। तो कहीं ये डीएनए इंद्राणी और लक्षिता का तो नहीं? उन दोनों की उम्र भी लगभग 45 साल ही थी। हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। लेकिन ये कंफर्म करने के लिए उन दोनों औरतों के डीएनए से इस खून के डीएनए को मैच करना होगा। इन तीनों की बातों से और डॉक्टर समीर और तारिका की फॉरेंसिक रिपोर्ट से साफ साफ पता चलता है, यहाँ पे सारा चक्रव्यूह जानबूझ के रचा गया है। यस सर। अगर ये तीनों दरवाजे से ही गोली चला के भाग गए, तो फिर शौनक का खून लक्षिता के शरीर के पास कैसे मिला? और सर, अगर दोनों यहाँ बैठी थी तो हमें इंद्राणी की लाश यहाँ नीचे कैसे मिली? हो सकता है गोली लगने के बाद वो वहां से उठ के भागी और यहाँ पे गिर पड़ी। और इस दीवार पे गोलियां कहां से चलाई गई? और तो और इन तीनों लोगों की उंगलियों के निशान इस घर में कहां से आए? अंगद, ये सारी कारीगरी उस अंगद की है। उसी ने इन तीनों की उंगलियों के निशान और ब्लड सैंपल यहाँ पे प्लांट किए हैं। और सर, अगर इंद्राणी और लक्षिता ने गोलियां चलाई होती तो हमें गन्स भी मिलती। गन्स तो हमें मिली नहीं है। करेक्ट। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोली अगर दरवाजे की तरफ से चलती तो घाव सर के पीछे की तरफ होता है, सामने या साइड में नहीं। अब तो साफ हो गया है, डॉक्टर सालुंखे ने जानबूझ के गलत रिपोर्ट बनाई है ताकि हम इन तीनों पे शक करें। मगर सर, डॉक्टर सालुंखे ऐसा करेंगे क्यों? अब ये बात तो डॉक्टर सालुंखे ही बता सकते हैं, और डॉक्टर साहब गायब हैं। समझ में नहीं आता ये सालुंखे अजीब हरकतें क्यों कर रहा है। सर, अंगद के गाड़ी के बैक सीट पे जो खून मिला था, उसके डीएनए टेस्ट से साबित होता है कि वो खून लक्षिता और इंद्राणी का था।
और डॉक्टर सालुंके उस दिन अंगद के साथ ही थे। सालुंके से बहुत सारे सवाल पूछने हैं, बहुत सारे सवाल हैं। फोन लगा रहा हूँ लेकिन फोन लग नहीं रहा है उसका। सर डॉक्टर सालुंके तो अपना फोन 24 घंटे ऑन रखते हैं और उनकी आदत है कि वो तुरंत फोन रिसीव करते हैं। लेकिन सर जब हम उनके घर उस दिन गए थे तो उन्हें पता भी नहीं था कि उनका फोन है कहाँ। तो हेलो, पता लग गया अंगद और सालुंके साहब ने सबसे ज्यादा फोन किस नंबर पे किए थे? हाँ, मैं नोट करता हूँ। पूर्वी फोन दो। हाँ बोलिए। ओके, थैंक यू सर। सालुंके साहब ने 10 सितंबर को अंगद के साथ 15 बार फोन पे बात की थी और हर बार उनकी फोन का लोकेशन वाड़ी और पनवेल के बीच था। अंगद को 15 बार फोन किया है और वाड़ी और पनवेल के बीच में? सर ये अंगद किसी प्राइवेट नंबर से फोन पे बात कर रहा था, इसीलिए उसका मोबाइल फोन ट्रेस नहीं हो पाया। और 15 सितंबर को रात 9 बजे सालुंके साहब का मोबाइल शादीन मॉल के पास ट्रेस किया गया है। शादीन मॉल? सर डॉक्टर तारिका से मिलने के बाद अभिजीत और मैं वहाँ डिनर के लिए गए थे और इसी मॉल के पार्किंग लॉट में सर मुझे गाड़ी के विंडशील्ड पे चॉकलेट के पेपर पे लिखा हुआ वो सुराग मिला था और उसी सुराग के जरिए हम लोग होटल रेड सेंट्रल के कमरा नंबर 111 तक पहुंचे। सर इसका मतलब डॉक्टर सालुंके ने आपकी गाड़ी पर वो सुराग हमारे लिए छोड़ा था? सर मतलब डॉक्टर सालुंके हमारी मदद करना चाहते हैं? पहले ये सालुंके काम बिगाड़ता है और फिर सुधारने के लिए हमारी मदद भी कर रहा है। वाह, सालुंके को तो सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। सच्चाई बतानी पड़ेगी सालुंके को। सालुंके! सालुंके! डॉक्टर साहब! सालुंके साहब! सर, दरवाजा तोड़ दूं? तोड़ दो। डॉक्टर साहब! सालुंके! सालुंके! देखो उसे, देखो। अबे पकिया, उठ, सीआईडी वाले आगे। सालुंके! डॉक्टर साहब! डॉक्टर साहब! सालुंके साहब! रुक जा! सालुंके सर, सालुंके सर। सालुंके गायब है ना? क्या शक था मुझे यही होगा। सर आप ये क्या है? सालुंके का पुराना शौक लकड़ी के मॉडल्स बनाना। डॉक्टर साहब का मोबाइल सर है? मोबाइल छोड़कर गया वो? ऑफ है। सर इसमें ना तो बैटरी है ना सिम कार्ड। बैटरी भी नहीं, सिम कार्ड भी नहीं। सर सालुंके सर तो कहीं नहीं, मगर अंदर के कमरे में काफी सारे मॉनिटर्स का सेटअप लगाए थे। सीसीटीवी मॉनिटर। सीसीटीवी मॉनिटर्स? रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। बच गया। बच गया, लेकिन अब नहीं बचोगे बच्चू। सर हाँ ये देखिए सर, खुफिया कैमरा। लगता है कोई डॉक्टर सालुंके के ऊपर नजर रखे हुए था। सर और ये मोनिका भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। सर मुझे लगता है सालुंके सर को ये कहीं लेकर गई होगी सर। कहाँ? ये दोनों बताएंगे सर।
हमें कुछ नहीं मालूम साहब। क्या जानते हो डॉक्टर? साहब कुछ नहीं जानते सर। कुछ नहीं जानते? कुछ नहीं जानते? साहब हम तो सिर्फ घर की देखभाल करते हैं साहब। डॉक्टर साळुंके और मैडम मोनिका के जाने के बाद घर में कोई ना देख पाए सर। डॉक्टर साळुंके कहाँ है? हमें कुछ नहीं मालूम सर। तो छोटे मोटे टपोरी है सर। हमें कहा गया था इस घर पे नजर रख के, और जब भी कोई इधर ताक झाक करे तो हमें खबर कर दे। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि डॉक्टर साळुंके और मोनिका कहाँ है? बताओ। कैसे बताए सर? हमें खुद को नहीं पता। हमें तो इतना पता है कि जब तक राहुल, शौनक और विशाल को अदालत सजा नहीं दे देती तब तक डॉक्टर साळुंके को अपने कब्जे में रखने का है। सर हमने आपको सब कुछ बता दिया है सर, अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है सर। और सर ये भी बता दिया है कि हमने लक्षिता और इंद्राणी का खून कैसे किया, फिर हमें यहाँ क्यों बिठा के रखा है? ये बताने के लिए कि इंद्राणी और लक्षिता का खून तुम लोगों ने नहीं किया। क्या? पर सर हमने तो सर अपने हाथों से लक्षिता और इंद्राणी पे गोली चलाई थी सर। हाँ, लेकिन वो दोनों पहले से ही मर चुकी थी। क्या? वो दोनों मर चुके थे? हाँ, मैं समझाता हूं। तुम तीनों ने गोलियां जरूर चलाई थी इंद्राणी और लक्षिता पर उनकी मौत जिन गोलियों से हुई वो गोलियां तुम लोगों ने नहीं चलाई। तो फिर वो गोलियां किसने चलाई? उस खूनी ने चलाई थी गोलियां जो तुम्हें इन दोनों के खून में फंसाना चाहता था। सर अगर हमने खून नहीं किया तो फिर हम जा सकते हैं सर? नहीं, तुम लोगों ने खून नहीं किया, पर खून करने की कोशिश जरूर की है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। देखो, अगर तुम तीनों लंबी सजा से बचना चाहते हो तो तुम तीनों को हमारी मदद करनी होगी ताकि असली गुनहगार पकड़ा जा सके। करेंगे सर, आप जो कहेंगे करेंगे। हम लोग तीनों आपकी पूरी मदद करेंगे सर। और एक बात बताओ, क्या तुम लोगों का ऐसा कोई दुश्मन है जिसे फायदा होगा तुम तीनों को फांसी पे चढ़ाकर? सर दुश्मन तो वैसे कई है। हम लोग जिस धंधे में काम करते हैं वहां पर सर दोस्त कम दुश्मन ज्यादा होते हैं। किस किस का नाम ले सर? सर, इन तीनों को फंसाने के लिए खूनी को पहले से मालूम होना चाहिए था कि उस रात ये लोग लक्षिता और इंद्राणी का खून करने जाने वाले हैं। ये बात तो है दया, कोई तो जरूर जानता होगा। एक बात बताओ, कौन जानता था तुम्हारे इस प्लान के बारे में कि तुम उस फार्म हाउस पर जाने वाले हो? नहीं सर, ये बात तो हमने राजी रखी थी। वैसे ये प्लान तुम लोगों ने बनाया कहां पर? हा? सर होटल रेड सेंट्रल में। अंगद के कमरे में? कमरा नंबर 111 में? नहीं, रूम नंबर 111 में नहीं सर, 308 सर। हाँ सर। रूम नंबर 308? तो क्या कोई अजनबी आया था तुम्हारे कमरे में 308 में जब तुम लोग बातचीत कर रहे थे? है? विशाल, तुझे याद है जब हम लोग उस कमरे में बात कर रहे थे तो वहां एक वेटर आया था इंटरकॉम का फोन रिपेयर करने के लिए, और उसने गलती से टेबल पर रखा हुआ खाना गिरा दिया। अरे गलती से नहीं भाई, जानबूझकर गिराया था उसने खाना। और वो उस कमरे के अंदर कपड़ा ढूंढ रहा था खाना पोंछने के लिए ताकि वो टाइम पास कर सके और हमारी बातचीत सुन सके। लेकिन सर हमने उसके सामने तो कोई ऐसी बातचीत की ही नहीं थी। सचिन, ले जाओ इन तीनों को। चलो। हाँ फ्रेडी, क्या पता चल? सर, हाँ, हमने पूरा फुटेज चेक कर लिया सर। साळुंके साहब के घर पे मोनिका और तारिका के अलावा बाहर का कोई आदमी आया नहीं था। और सर, साळुंके साहब और तारिका के बीच में कुछ बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई है? अब साउंड नहीं है, इसके लिए समझ में नहीं आ रहा है। सर, किसी लिप रीडिंग एक्सपर्ट को बुला लेते हैं, शायद कुछ पता चल जाए कि इन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी। बुला लो किसी लिप रीडिंग एक्सपर्ट को, पता तो चले क्या बात हो रही थी। होटल रेड सेंट्रल, कमरा नंबर 308, वेटर। हेलो सर, आप लोग फिर से यहाँ? हमें कमरा नंबर 308 दिखाओ, जहाँ पे शौनक, विशाल और राहुल ठहरे थे सितंबर 10 को। क्यों, क्या हुआ? क्यों क्या बात में, पहले चाबी दो और उस वेटर अमित को बुला।
खुफिया कैमरा और ये बग, इन चीजों के जरिए खूनी शौनक और उसके साथियों का प्लान सुन रहा था। सर अमित आ गया। आइए अमित जी आइए। हाँ बैठ बैठ इधर। तूने लगा था ना ये कैमरा और ये बग इस कमरे में, हाँ, ताकि तुम विशाल, शौनक और राहुल की बातें सुन सको। क्यों? नहीं सर, मैंने कोई बग नहीं लगाया सर, मैंने कोई बग नहीं लगाया सर। देख सच बोल, वो बग हमें मिल चुका है, समझा? बात यहीं पे बताएगा या कहीं और ले चले तुझे? हाँ सर, हाँ मैं नहीं लगाया था बग सर, मगर मैंने ये अंकल साहब के कहने पे ही किया था साहब, और उन्होंने मुझे 50,000 के बदले में 2 काम करने को कहा था साहब। कौन से 2 काम? सर एक काम तो किसी बहाने इसी कमरे में बग और कैमरा लगाने को कहा था साहब। और दूसरा काम? दूसरा काम लक्षिता और इंद्राणी मैडम को इस होटल के बाहर किसी इलाके में छोड़ने को कहा था साहब। कब की बात है ये 10 सितंबर शाम को 6:45 बजे के आसपास का टाइम था सर। 10 सितंबर। चल अभी वो जगह दिखा जहाँ पे तुमने लक्षिता और इंद्राणी को छोड़ा था। चल चल। सर यहाँ पे छोड़ा था मैंने, और सर वो दोनों वहाँ पे खड़े थे, वहाँ पे। कुछ बात कर रहे थे वो? हाँ सर, बहुत ही गुस्से में इस बात कर रहे थे सर। कह रहे थे कि वो हमें धमकाने की कोशिश कर सकता है, अगर उसने दगाबाजी करने की कोशिश की तो हम भी उसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सर बाद में होटल में चला गया, उसके बाद क्या कुछ हुआ मेरे को सर पता नहीं। सर इंस्पेक्टर विजय ने डॉक्टर सालुंखे और अंगद की गाड़ी को आखिरी बार यहीं आगे पास में ही देखा था, और बाद में गाड़ी की बैक सीट पर उन दोनों औरतों के खून के निशान भी मिले। ऐसी जगह पे राइफल या स्पीड बुलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। खूनी ने राइफल का इस्तेमाल किया है, पिस्टल का नहीं। तो गोली 5 फीट की दूरी से नहीं, काफी दूर से चलाई गई है। एक काम करो, आसपास देखो कोई सबूत मिलता है क्या। तो गोली और इस पे खून भी लगा हुआ है। दो गोली एक ही जगह पे कैसे है? जो भी हुआ यहीं आसपास कहीं हुआ है। सर निकल। सर इस झाड़ी में ये सैंडल मिला है सर, इस पे खून लगा हुआ है, लेकिन सर खून सूखा हुआ है सर। खून लगा? हाँ सर। सर ये तो लक्षिता मैडम का बैग है, मुझे अच्छी तरह से याद है, उस दिन होटल में वो यही बैग लेकर आई थी। लक्षिता मैडम का बैग? कैसे? खून लगा हुआ है। इस बैग पे जो उंगलियों के निशान हैं जरूर उस खूनी के होंगे, और वो खूनी भी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। तो लक्षिता के फार्म हाउस के रखवाले हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साहब मुझे माफ कर दो साहब, मैंने कोई खून नहीं किया साहब, मुझे तो आपके ऊपर नजर रखने के लिए कहा गया था साहब। सच बता, तूने झूठी गवाही क्यों दी? हमें पता चल चुका है कि तूने फार्म हाउस पे कोई खून होते हुए देखा ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी लक्षिता मैडम और इंद्राणी मैडम, उन दोनों की मौत 7:30 बजे हुई, और यहाँ पे। साहब मुझे छोड़ दो साहब, मुझे अंकल साहब ने बोला था ऐसा करने के लिए साहब। अंगद मर चुका है। मुझे कोई दूसरा आदमी फोन करके काम करने के लिए कहता था साहब। कौन है वो? मुझे नहीं पता साहब, कौन है वो आदमी, वो कभी सामने नहीं आया साहब, वो हमेशा मुझे फोन पे बोलता था सर। मगर अब उसे सामने आना ही होगा। चल चल। मिस्टर मयंक, इस सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखिए और हमें बताइए कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। इसमें कोई साउंड सुनाई नहीं दे रहा। यही तो मेरा काम है ऑफिसर। मैं उनकी होठों की मूवमेंट से पता लगाऊंगा कि वो क्या बोल रहे थे।
ACP सर लक्षिता 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 CID टीम फॉरेंसिक अभिजीत, उस प्लॉट पर से जो पर्स मिला उस पर जो उंगलियों के निशान है वो खूनी के ही हैं। सर ये खूनी बहुत चालाक है, काम होने के बाद अपने आदमियों को भी मार डालता है। अंगद के अलावा किसी और को कुछ मालूम नहीं था उसके बारे में, इसलिए लक्षिता और इंद्राणी को मारने के बाद उसने अंगद का भी खून कर दिया। और इसीलिए अभिजीत मुझे साळुंखे की चिंता हो रही है, उसकी भी जान को खतरा हो सकता है। समझ में नहीं आता गया कहाँ। हाँ मैं कुछ मिला क्या? सर कोशिश कर रहा हूं सर। सर ये मोनिका मुझे नर्स नहीं एक क्रिमिनल लगती है, जरूर यही साळुंखे साहब को कहीं ले गई होगी। हाँ और ये तारिका ये साळुंखे के घर क्यों गई थी उससे मिलने? और ये बात उसने हमें बताई भी नहीं। सर ये देखिए, तो डॉक्टर तारिका डॉक्टर साळुंखे से माफी मांग रही है और कह रही है ACP सर और पूरी CID टीम लक्षिता इंद्रायणी मर्डर केस में की गई आपकी फॉरेंसिक जांच पर शक कर रही है। सॉरी सर, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। सर ये भी देखिए, डॉक्टर साळुंखे किसी के साथ फोन पर गुस्से में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं जो करना है मेरे साथ करो, उस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं आ रहा हूं। उस लड़की को जाने दो। है कौन ये लड़की अभिजीत जिसे साळुंखे बचाने की कोशिश कर रहा और फिर खुद गायब हो गया? कहां गायब हो गया ये साळुंखे? ये सारा चक्कर क्या है? डॉक्टर समीर, ये देखिए सर, ये तो हाई स्पीड बुलेट है। यस सर, और ये .22 कैलिबर की राइफल से फायर की गई थी। लक्षिता और इंद्राणी के शरीर पर जो घाव थे वो इन्हीं बुलेट से हुए थे सर। ओह, डॉक्टर समीर। यस सर। ये अंगूठी का निशान है ना? यस सर। ये ऐसे धुंधले क्यों है ये निशान? ये ठीक से मिले नहीं? नो सर, ये धुंधला नहीं है, ये निशान ऐसे ही है। आई एक्सप्लेन। ये देखिए सर, खून से सनी हुई बाकी उंगलियों के निशान हैं इस बैग पर, लेकिन अंगूठे का निशान नहीं है सर। लगता है अभिजीत ये अंगूठा डैमेज है, जिसकी वजह से रेखाएं मिट गई हैं। हाँ सर, लगता है ऐसा हाथ मैंने कहीं देखा है। बिल्कुल सही अभिजीत, मैंने भी ऐसे अंगूठे वाले आदमी को देखा है। लेकिन अभिजीत, हम ऐसे अंगूठे वाले खूनी को तब तक नहीं पकड़ सकते जब तक हमें यह पता नहीं कि उसने साळुंखे को छुपा के रखा कहां है, और फिर साळुंखे किस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है, और फिर क्यों? तो अब क्या करें सर? कुछ तो जरूर करेंगे, कुछ तो जरूर करेंगे। साळुंखे को तो ढूंढना ही है। जरा सोचो, साळुंखे ने फोरेंसिक का रिपोर्ट गलत बनाया था ताकि हम उस पर शक करें। और फिर उन्होंने दया के लिए होटल रेड सेंट्रल का सुराग छोड़ा, उसकी गाड़ी के वाइपर पे। उन्हें पता था कि हम उनके घर पे पूछताछ करने जरूर जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि उनके घर पे CCTV कैमरे लगाए गए। सर, डॉक्टर साळुंखे ने हर कदम पे बहुत होशियारी से हमारे लिए सुराग छोड़े हैं, तो अपने घर पे कोई ना कोई सुराग छोड़े बगैर तो जा नहीं सकते सर। लेकिन सर, हमें उनके घर पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला था।
सुराग है। कौन सा सुराग सर? घर रेडी, घर, एक लकड़ी का छोटा सा घर। सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा है कि सालुंखे के घर से बाहर जाने से पहले एक छोटा सा घर बना रहा था। वो घर तो डॉक्टर तारिका के घर जैसा है। हाँ, तारिका कहाँ है? डॉक्टर समीर, तारिका कहाँ है? सर, अंगद की कार सीट पर जो खून के धब्बों के निशान मिले थे, उनकी जांच करने के बाद वो कहीं चली गई है। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। ओह नो, मतलब डॉक्टर सालुंखे के फोन पे जिस लड़की को बचाने की बात कर रहे थे वो डॉक्टर तारिका है। हाँ अभिजीत, सालुंखे तारिका के घर ही गया है। इसका मतलब है सालुंखे और तारिका की जान खतरे में है। इंजेक्शन मुझे दे दो तुषार, हर किसी नहीं। सीआईडी मुझे जिंदा कभी नहीं पकड़ सकती है। मैं ये इंजेक्शन खुद इंजेक्ट करूंगा। नहीं। तुम ठीक हो डॉक्टर तारिका? बहुत होशियारी दिखा रही तुमने तुषार। बता, तेरी साथी मोनिका कहाँ है? मैंने इसे भी जहर का इंजेक्शन दिया है। अपने साथी तक को नहीं छोड़ा। पंकज, जल्दी से मोनिका के पास जा और उसे हॉस्पिटल पहुंचा। अब तेरा खेल खत्म तुषार। तूने डॉक्टर सालुंखे को बेईमानी करने पर मजबूर किया, लेकिन उन्होंने बेईमानी में भी ईमानदारी दिखाई और हमारे लिए सुराग छोड़ते गए। आपने मुझे धोखा दिया डॉक्टर साहब। अगर मुझे फांसी नहीं हुई तो जेल से निकलने के बाद मैं सीधे आपका खून करूंगा। तब अगर दोबारा डॉक्टर सालुंखे के साथ ऐसे बात की तो तू बोलने लायक भी नहीं रहेगा। कितनी मेहनत से मैंने ये पूरा प्लान तैयार किया था। एक तीर में 5 शिकार, लक्षिता, इंद्राणी, राहुल, विशाल, शौनक, सबको एक साथ अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था मैंने। इंद्राणी और लक्षिता को तुमने क्यों मारा? क्योंकि मैं इनकी पूरी जमीन हड़पना चाहता था, इसलिए मेरे लिए इनका मरना बहुत जरूरी था। मैंने इन्हें इस तरीके से मारा कि इनके खून के इल्जाम में ये तीनों फंस जाएं और इन्हें फांसी की सजा हो जाए, क्योंकि इन तीनों ने लक्षिता और इंद्राणी को जान से मारने की धमकी दी थी। इसलिए सबको यही लगता कि खून इन तीनों ने किए। लेकिन इस सब में डॉक्टर सालुंखे को क्यों फंसाया तुमने? क्योंकि सीआईडी डॉक्टर सालुंखे पर बहुत भरोसा करती है। उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर केस की तहकीकात आगे बढ़ाती है। यहाँ तक कि अदालत में फॉरेंसिक रिपोर्ट को बहुत महत्व दिया जाता है। इसलिए मैंने डॉक्टर सालुंखे को गलत फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाने के लिए मजबूर किया। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमने पूरी की पूरी सीआईडी टीम के पीछे अपने स्नाइपर लगा रखे? वो भी बहुत अच्छे स्नाइपर। इनका निशाना कभी चूकता नहीं है डॉक्टर साहब। इसलिए मेरे कहे अनुसार अगर आपने इस मर्डर केस में इस फॉरेंसिक रिपोर्ट में बदलाव नहीं किया ना तो क्या? तो मैं आपकी पूरी सीआईडी टीम को एक साथ एक समय मरवा डालूंगा। मेरी मदद करेंगे ना? देखो तुम, आप मेरी मदद करेंगे। अगर आपने एक भी सीआईडी ऑफिसर को इन्फॉर्म करने की कोशिश की ना तो मैं पूरी की पूरी सीआईडी टीम को खत्म कर दूंगा। जरा सोचिए डॉक्टर साहब, 16 साल पुराने आपके दोस्त और सीआईडी टीम, इन सब की मौत के जिम्मेदार आप होंगे। आप ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बहुत अच्छी। और हाँ, कोई होशियारी नहीं,
तुम्हारी हर चीज अभी रिकॉर्ड करेगा। तुमने डॉक्टर साळुंखे पर दबाव डालने के लिए हमारी जान लेने की धमकी दी। एक इंसान के पीछे एक हैवान छुपा हुआ है। अब बताओ, 10 सितंबर की रात को पनवेल के फार्म हाउस में क्या हुआ था? मुझे पता था अंधेरे में गोलियां चलाने के बाद राहुल, शौनक और विशाल को यही लगेगा कि उन्होंने लक्षिता और इंद्राणी को मार डाला है। जब वो वहां से भाग रहे थे तब मैंने वॉचमैन संतरू का इस्तेमाल किया। मुझे एक चश्मदीद गवाह की जरूरत थी जिसके बयान पर सीआईडी भी भरोसा करती और जो बाद में अदालत में भी तीनों के खिलाफ गवाही देता। प्लान तो तुमने बहुत मेहनत से बनाया था, लेकिन डॉक्टर साळुंखे की होशियारी और हमारी टीम की सूझबूझ और एकता के कारण तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं हुआ। अब तुम्हारे खिलाफ ऐसा केस तैयार करेंगे कि इस डबल मर्डर के लिए तुम्हें फांसी ही होगी। साळुंखे, यार हमने तुम पर शक किया, मगर तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया हमें बचाने के लिए। सॉरी यार। अरे सॉरी? हाँ सॉरी। कम ऑन यार, अरे मेरा फर्ज था ये सब कुछ करना। पिछले 16 साल से हम लोग एक परिवार की तरह से काम कर रहे हैं। सीआईडी मेरा अपना परिवार है यार। हाँ मैं मानता हूं, एक पल के लिए मुझे कश्मकश थी कि मैं सीआईडी को भी बचाऊं और अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी भी नहीं करूं। ये प्रॉब्लम थी मेरे सामने। लेकिन यार प्रद्युमन, प्लीज डोंट से सॉरी यार, प्लीज। चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, है ना, भूल जा यार। लेकिन सबसे खुशी की बात क्या है मालूम है? जो तू सही सलामत वापस आया वन पीस में। आना ही था मुझे वापस। मुझे पूरा भरोसा था तुम लोगों पर। मुझे मालूम था तुम लोग मुझे कभी कुछ नहीं होने दोगे। तू रोता क्यों है? रो नहीं रहा हूं मैं यार, रो नहीं रहा हूं मैं यार। तुम नहीं सुधरोगे यार। पीछा छुड़ाऊं इन लोगों से।
ये कैसी आवाज़ है? लगता है कोई मुझसे संपर्क करना चाहता है। हेलो हेलो, हाँ देखिए मेरी मदद कीजिए प्लीज। हेलो, मैं राहुल बोल रहा हूँ, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? देखिए यहाँ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आप एक काम कीजिएगा, आप सीआईडी वालों को बता दीजिए प्लीज। ये सीआईडी? पर आप है कौन और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मुझे नहीं मालूम मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ, ये बहुत लंबी कहानी है। यार सालुंखे तू रात के वक्त चाय कैसे पीता है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। प्रद्युमन एक बार तुम भी पी के देखो बॉस, बड़े सुकून की नींद आएगी बाय गॉड। चाय पीकर तो लोगों की नींद उड़ जाती है। तू पता नहीं किस केमिकल से बना है कि चाय पीकर नींद आ जाती है तुझे। तुम्हें मालूम है ना, सालू के नाम है मेरा। बड़ी स्पेशल मिट्टी का बना हुआ इंसान हूं मैं यार। अच्छा चल फोन रख देता हूँ। हाँ लेकिन याद रखना, हाँ 8 तारीख को तुझे कोर्ट में आना है, याद है ना? हाँ बिल्कुल याद है, तुम चिंता मत करो, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। अच्छा चल, गुड नाइट। गुड नाइट बॉस। अरे यार रात को 12:15 बजे कौन आ गया यार, चाय भी नहीं पीने देते यार। अरे आ रहा हूं यार, रुको तो सही। अरे कौन है भाई तुम लोग? शक्ल से तो काफी समझदार लगते हो, फिर भी ये सवाल, अरे इतनी रात को कोई दिवाली का चंदा लेने आएगा क्या तुमसे? एक मिनट, देखो गलत आदमी के घर में आओ तुम लोग, सीआईडी वाले के घर में घुसे हो तुम लोग। जानते सीआईडी वाले हो, इसीलिए तो डायरेक्ट घर में घुसे है ना डॉक्टर सोलंके। भागता है तेरी को। आप सीआईडी वालों को बोलिए कि डॉक्टर साहब। हेलो हेलो, लगता है किसी की जान को खतरा है, मुझे अभी सीआईडी को इत्तला करना चाहिए। फ्रीक्वेंसी 3 बार याद दिलाया था मैंने सालुंखे कि देख सालुंखे वक्त पे पहुंच जा कोर्ट में गवाही देने के लिए, लेकिन नहीं, पता नहीं क्यों वो गवाही देने के लिए आता ही नहीं। अब आगे की डेट मिल गई। सर इससे पहले डॉक्टर साहब ने कभी ऐसा नहीं किया, कहीं उनकी तबीयत खराब तो नहीं है? अरे तबीयत ठीक नहीं है तो हमें बताओ ना, फोन बंद करके सो जाते हो। सर मुझे बहुत डर लग रहा है, सालुंखे सर का कुछ पता नहीं चल रहा है और ना ही उनका फोन लग रहा है। ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत सालुंखे ने पहले कभी नहीं की थी, किसी को बताया तक नहीं, ऐसे गायब हो गया। कहाँ? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर साहब किसी मुसीबत में फंस गए? सचिन काम करो, सालुंखे के घर चले जाओ और देखो चक्कर क्या है। अभिजीत, 1 हफ्ता और लगेगा दिल्ली में? अच्छा ठीक है, लेकिन उस केस की पूरी डिटेल्स लेकर आना। हाँ ओके, गुड लक। माय गॉड, सब घर की हालत देखकर लगता है जैसे कुछ गड़बड़ है। कुछ तो हुआ है सालुंखे साहब के साथ यहाँ पे। सब कुछ जलने की बुआ आ रही है। माय गॉड, लगता है सालुंखे साहब जब चाय बना रहे थे उसी वक्त कुछ हुआ है उनके साथ। सर ये देखिए, सालुंखे सर का फोन, देखो बहुत सारे मिस्ड कॉल्स है इसमें। सर आखिरी बार उनकी बात एसीपी सर से हुई थी 2 दिन पहले। 2 दिन पहले? मतलब तब से क्या चल रही है? सर कहीं किसी ने सालुंखे सर को किडनैप तो नहीं कर लिया? हो सकता है पूरी, लेकिन अपनी मांग रखने के लिए किडनैपर्स का फोन तो आना चाहिए था ना, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगता है पूर्वी सालुंखे साहब की जान को खतरा है।
चाकू। सर हो सकता है किडनैपर्स ने सालों के सर पर अटैक किया हो और उनकी भी छातापाई हुई हो सकता है पूर्वी, लेकिन एक बात तो तय है कि सालून के साहब को गुंडे साथ लेकर गए हैं। एक काम करो, इस चाकू को रख लो, इसमें से फिंगरप्रिंट्स मिल जाएंगे और इस घर की अच्छी तरह से तलाश लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ये क्या है? खाली मैगजीन पड़ी हुई, गन किधर है? माय गॉड, खाली मैगजीन मतलब सरों के साथ ही गन गायब है। सर, हाँ पूर्वी, माय गॉड, एसीपी साहब, सालुंखे की गन गायब है उसके अलमारी में से। ये कागज मिला, उस पर खून के धब्बे हैं, फिर उसके घर की सारी चीजें उथल पुथल हुई है और फिर वो खुद गायब है। सालुंखे खुद गायब है। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि सालुंखे को किसी ने गायब किया है, अगवा किया है किसी खास वजह से। सर जरूर कोई खास इंफॉर्मेशन होगी जो बदमाश सालुंखे साहब के यहाँ से लेने आए थे। सालुंखे सर अपनी जान दे देंगे सचिन, लेकिन सीआईडी की खास इंफॉर्मेशन किसी भी गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। सर मेरा नाम राहुल है। बताओ राहुल, क्या चाहते हो? सर मैं केके कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। आज सुबह मुझे अपने रेडियो पे एक अजीब सा सिग्नल मिला, कोई उसमें मेरी मदद मांग रहा था और कहा कि सीआईडी को सूचित करो। किसने बात की तुमसे? सर मैं नाम ठीक से समझ नहीं पाया, पर कोई डॉक्टर था शायद। डॉक्टर? जी सर। जरूर डॉक्टर सालुंखे ही हूं मैं। क्या कहा डॉक्टर ने? सर मैंने उनकी सारी बातें इस पे रिकॉर्ड कर ली हैं, अगर आप चाहे तो मैं अभी प्ले करके सुना सकता हूँ। हाँ सुनो। हेलो, हाँ देखिए मेरी मदद कीजिए प्लीज। सर ये तो सालुंखे सर की आवाज है। हाँ हेलो, मैं राहुल बोल रहा हूँ, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? देखिए यहाँ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, आप एक काम कीजिएगा, आप सीआईडी वालों को बता दीजिए प्लीज। ये सीआईडी? पर आप है कौन और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मुझे नहीं मालूम मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ। आप सीआईडी वालों को बोलिए कि डॉक्टर साहब। सर बस इतनी बात हो पाई हमारी। लगता है सालुंखे बड़ी मुसीबत में है, जान को भी खतरा हो सकता है उसके। रेडियो फ्रीक्वेंसी नोट की है तुमने? जी सर। उससे पता चल जाएगा सालुंखे कहाँ पर है, कहाँ से उसने बात की थी। जी आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। अनुराग जी, हम ही ने आपको फोन किया था। सीआईडी से? हमारे रेडियो स्टेशन पे कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? वैसे बड़ी गड़बड़ तो नहीं, मगर अनुराग जी हमारे पास एक रेडियो फ्रीक्वेंसी है। हम जानना चाहते हैं कि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी किस जगह से आई है, किस इलाके से आई है, क्या बता सकेंगे? एक मिनट सर। सर जिस जगह से फ्रीक्वेंसी आ रही है उसका लैटिट्यूड 523 है और लॉन्गिट्यूड 983 है। लैटिट्यूड 523 और लॉन्जिट्यूड 983, क्या जगह हो सकती है ये? क्या आप बता सकते हैं अपने नक्शे पर ये जगह कौन सी है? जी सर। प्लीज जल्दी। सर जिस जगह से ये फ्रीक्वेंसी आ रही है वो समुद्री इलाके से है, हिंद महासागर की तरफ से। हिंद महासागर से? इंडियन ओशन? तो क्या वो लोग सालुंखे को इतनी दूर ले गए होंगे? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सालुंखे साहब को उन लोगों ने पानी के जहाज में छिपा के रखा हो सकता है सचिन, किसी जहाज पर या फिर समुद्र में किसी अनजान टापू पर।
और कितनी दूर है वो जगह? तो समझ में नहीं आ रहा है सर। आसपास ही होना चाहिए था। आसपास यहाँ ना तो जमीन है ना ही कोई शिप। डॉक्टर सालुंके ने वो मैसेज भेजा कहां से होगा? अरे इस कंपास को क्या हुआ? सर इसका कांटा तो अपने आप ही घूम रहा है। कहीं ये कंपास खराब तो नहीं हो गया? अगर ऐसा है तो बिना कंपास के समुद्र में दिशाहीन हो जाएंगे। सर वहां पर एक बोट है। सर उस बोट में जो आदमी था वो कहीं डूब तो नहीं गया? सर सिग्नल आ रहा है सर। हेलो हेलो। हाँ हाँ सर, बस पहुंचने ही वाले हैं सर। भैया सर एक मिनट सर वहां पे कोई है सर? तो शायद पानी में कोई है। मैं आपको थोड़ी देर के बाद फोन करता हूं सर। ओके सर। रजत बोट इस तरफ लो। पंकज सर तैरना आता है ना तुम्हें? सर मैं स्टेट लेवल चैंपियन हूँ। गुड, कूदो पानी में। ये पानी में सर? हाँ जब संभाल के। भाई साहब, भाई साहब। जिंदा ही है। निखिल पानी लिया। तुम ठीक हो पंकज? Thank God. ठीक हो? कौन है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? हाँ कौन हो तुम? हाँ? मैं तो मछुआरा हूँ। नाम क्या तुम्हारा? हरिया। हरिया? वो बोट तुम्हारी है? हाँ। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? बेहोश हो गया। आफरीदी, कुछ कांटेक्ट हो रहा है क्या? नहीं सर, सैटेलाइट फोन का भी सिग्नल काम नहीं कर रहा है। सैटेलाइट फोन भी काम नहीं कर रहा है? ये कैसे हो सकता है? पता नहीं सर, ऐसी कौन सी खतरनाक जगह है जहां पे सैटेलाइट फोन ने भी दम तोड़ दिया है। और तो और सर, हैम रेडियोस भी काम नहीं कर रहे हैं। कोई भी चीज काम नहीं कर रही है। ये कैसे हो सकता है? समझ में नहीं आ रहा है। अगर हमारे लोगों को कुछ मदद चाहिए तो वो कांटेक्ट कैसे करेंगे हमसे? सर, सालुंके साहब हमें पानी के अंदर मिले थे ना। फ्रेडी, सालुंके मिला था या कुछ और मिला था, कुछ पता नहीं है। लेकिन सर, अगर वो सालुंके सर होते तो उन्होंने पानी के अंदर से रेडियो पे सिग्नल कैसे भेजा होगा? एग्जैक्टली, वही तो। ये भी तो हो सकता है कि शायद सालुंके हमें सिग्नल भेज रहा था, उन लोगों ने देख लिया उसे और बस अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने सालुंके को उठाया और समुद्र में फेंक दिया। जो कुछ भी हो, हमारे सभी लोगों की जान को खतरा है। हमें कुछ भी करके उस जगह पे पहुंचना ही होगा। कोई रास्ता ढूंढो।
श्रेया पता लगाओ उस जगह के बारे में। सर इसे होश आ गया है। बढ़िया, लो पानी पी लो। एक बात बताओ रिया, समंदर के इस कोने में तुम पहुंचे कैसे? साहब, हम अपने साथियों के साथ यहाँ मच्छी पकड़ने आए थे। मैंने बहुत समझाया उन लोगों को, समंदर के इस किनारे में मत आओ, खतरनाक है, पर वो लोग नहीं माने। थोड़ा लालची किस्म के थे। बोलने लगे बड़ी मच्छी पकड़ेंगे। हमारे बाकी साथी कहाँ हैं? सबके सब गए काम से। गए काम से मतलब? वो आप नहीं समझोगे साहब। हाँ? मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो साहब, मेरी बीवी इंतजार कर रही होगी। देखो आर्या, हम वादा करते हैं कि तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ेंगे हम लोग। पहले ये बताओ कि यहाँ पे हुआ क्या था? अब मैं वो सब याद करना नहीं चाहता हूँ साहब। आप मुझे मेरे घर तक पहुँचा दोगे कि नहीं, है बताओ। देखो आर्या, हम यहाँ अपने एक साथी की तलाश में आए हैं। हमारे मुताबिक वो यहाँ किसी बोट पे या फिर किसी टापू में फंसे हुए हैं। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं, और इसके आगे नहीं जाऊंगा, मैं मार जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा। साहब छोड़ दो मुझे, नहीं जाऊंगा मैं। शांत हो जाओ। बैठ। सर उस इलाके के बारे में पता चल गया। क्या पता चला? सर वहाँ अक्सर लोग अपनी दिशा से भटक जाते हैं। कई बार तो कंपास भी काम करना बंद कर देता है। यहाँ तक कि वहाँ का समंदर का पानी इतना तेज और खतरनाक होता है कि वहाँ से किसी का भी जिंदा लौट पाना नामुमकिन है। माय गॉड, श्रेया ये समुंदर नहीं कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान। और ऐसी जगह में जाकर हमारे ऑफिसर्स फंस गए हैं। उनकी जान को खतरा है। हमें कुछ भी करके वहां पहुंचना ही होगा, उन्हें ढूंढना ही होगा। सर अगर हम वहां पहुंच भी गए तो उन्हें ढूंढेंगे कैसे सर? ढूंढेंगे फ्रेडी, कुछ भी करके ढूंढेंगे, लेकिन पहले वहां पहुंचेंगे। ये बात तो है सर। सर हाँ, है एक ऐसा आदमी जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? ऐशोर। है कौन ये ऐशोर? ये एक ऐसा मल्ला है जो समुद्र के उस हिस्से को अच्छी तरह से जानता है। समुद्र के जिन हिस्सों में जाने की हिम्मत बाकी मल्लाह में नहीं होती, ये सबसे पहले वहां पे पहुंच जाता है। खतरों से खेलने का इसे बड़ा शौक है। ऐशोर रहता कहां ये ऐशोर? लगा। चल पानी रुक नहीं रहा है। सब मारे दोगे, मैं कह रहा हूं वापस आ जाओ। सर पानी भर रहा सर। बचकर कोशिश करते रहो। छोड़ो मुझे, नहीं जाऊंगा मैं, छोड़ता मुझे। अरे क्या कर रहे हो? पानी रोको। और कितनी देर लगी? पता नहीं सर, लेकिन अगर 15 मिनट में बोट किनारे पर नहीं लगी तो बोट डूब जाएगी। ओह नो। अरे छोड़ दो। कहीं यही वो टापू तो नहीं जहाँ से डॉक्टर सालुंखे का फोन आया था? यही है वो टापू। ये टापू नहीं है, मौत का घर है।
सबके सब मारे जाएंगे और मेरे सभी साथी यही मारे गए थे। मैं अभी भी कह रहा हूँ वापस चलो। तुम्हारे साथियों को भी तो ढूंढना पड़ेगा। तुम हमारे साथ चलोगे, लेकिन छोटो से नहीं जाना मुझे, नहीं जाना मुझे वहां पे। और आगे नहीं जाऊंगा मैं। साहब मुझे छोड़ दो साहब। संभाल के। नहीं साहब। सर आप लोग जाइए, मैं बोट ठीक करने की कोशिश करता हूँ सर। ठीक है, संभाल के। ओके सर, चलो। आयशोर यहाँ रहता है? हाँ सर। सर अगर ये आयशोर हमारी मदद करता है तो हम जल्द से जल्द अपने साथियों तक पहुंच सकते हैं। हाँ। अरे ये क्या मजाक है? सर लगता है आयशोर का मेहमान नवाजी का तरीका कुछ अलग है। अगर इस आयशोर का ये मेहमान नवाजी है तो उसने हमारी मेहमान नवाजी नहीं देखी है अब तक। सचिन खोल दो दरवाजा। लगता है इस आयशोर को मेहमान अपने घर में आना पसंद नहीं है। देखते हैं, चौकन्ना रहना। और एक बंद दरवाजा। अब इसके पीछे क्या है? साहब मैं आप लोगों की भलाई के लिए कह रहा हूं साहब, लौट जाओ यहां से। मौत के मुंह में जा रहे हो साहब आप। देखो साहब, यहां आज तक जो भी आया ना वो जिंदा वापस नहीं गया साहब। अभी भी कह रहा हूं लौट जाओ साहब। मौत से किसे डर लगता है? तुम थोड़ी देर के लिए मुंह बंद रखो। अरे साहब आपको जाना है तो जाइए ना, मुझ गरीब को क्यों घसीट रहे इसमें? हमारे साथ नहीं जाना चाहते हो तो वापस लौट जाओ, कोई जबरदस्ती नहीं है। वापस लौट जाओ? कैसे वापस लौट जाओ? अरे मेरी बोट भी तो टूट गई है, जाऊंगा कैसे? खून देखा ना सर आपने, जो भी यहाँ आता है ना उसका खून हो जाता है। सर कहीं ये खून डॉक्टर साळुंखे का तो नहीं? पंकज ब्लड ग्रुप टेस्ट देना। बी पॉजिटिव, डॉक्टर साळुंखे का ब्लड ग्रुप। शायद ये खून डॉक्टर साळुंखे का ही है। सर कहीं डॉक्टर साळुंखे हमारे बीच? पंकज इतना खून नहीं कि उन्हें कुछ हो जाए। प्रार्थना करो कि वो सही सलामत हो। सर हाँ पूर्वी,
सर ये देखिए, किसी जानवर के पैरों के निशान। सर, इस टापू पर ना ऐसे ऐसे जानवर हैं जिसके बारे में लोगों ने सुना है, देखा नहीं है किसी ने। मतलब शेर चीते? अरे नहीं, वो अंग्रेजी फिल्मों में नहीं दिखाते हैं, बड़ी बड़ी छिपकली तो इतने बड़े बड़े जीव निकालते हैं। क्रोकोडाइल? नहीं, वो बड़ा वाला डायनासोर। हाँ, हाँ। सर, उसी के पैर के निशान है। सुनो, ये बेवजह अफवाहें फैलाना बंद करो, समझे? इस टापू पे जो गुनाहों का तांडव मचा है, बहुत जल्द सीआईडी उसे खत्म कर देगी। सर, मैं तो कहता हूँ इन सब में आप ही एक समझदार आदमी हो, समझाओ ना इन्हें। सर, हम लोग सर, जानवर के पैरों के निशान तो यहाँ खत्म हो गए। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, वो किडनैपर सालुंके सर को इस टापू पे क्यों लेकर आया, जहाँ से वो हमें फिरौती के लिए फोन भी नहीं कर सकता। उन्हें ये जगह सबसे सुरक्षित लगी होगी। अगर डॉक्टर सालुंके यहाँ से भागते भी हैं तो उनको पता है कि वो शहर तक पहुँच नहीं पाएंगे। सर एक बात तो तय है, ये जो कोई भी है सालुंके साहब को जिंदा रखना चाहता है, क्योंकि अगर वो उन्हें मारना चाहता तो उनके घर पे भी मार सकता था। जरूर वो डॉक्टर सालुंके से कोई खास चीज चाहता है, और जब तक डॉक्टर सालुंके उन्हें वो चीज दे नहीं देते उनकी सांसें चलती रहेंगी। सर, वो देखिए तालाब। सर बहुत प्यास लग रही, पानी पी ले। हाँ चलो। वो देखिए, तीन कंकाल। चलो। अरे रुको रुको, ये कोई तरीका है? बिना बुलाए किसी के भी घर पे चले आते हो, और मैंने दरवाजा नहीं खोला तो चले जाने के बजाय जबरदस्ती अंदर चले आए। कौन हो आप लोग? देखिए, हम लोग सीआईडी ऑफिसर्स हैं और हमारे कुछ ऑफिसर्स किसी समुद्री इलाके में फंस गए हैं, इसलिए हम तुम्हारे पास आए। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे घर के बाहर ये जो जाली टंगी हुई है और वो जो पंचिंग बैग है, किस लिए? जान को खतरा है तुम्हारे? वैसे तो मेरे घर कोई आता जाता नहीं है, बस आता है कोई तो वो चोर और मेरे दुश्मन, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए मैंने सब किया है। वैसे आपसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? वैसे मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूं। जिस तरह आप सभी लोग अपने आंगन से परिचित हो ना, उसी तरह मैं भी समंदर के कोने कोने से परिचित हूँ। मैं समंदर के कई कोनों में जा चुका हूँ, जिसका कोई नामो निशान दुनिया के नक्शे में भी नहीं है। बस इसीलिए हम तुम्हारे पास आए आयशो, क्योंकि हमारे ऑफिसर जिस समुद्री इलाके में फंस गए हैं उसके कोऑर्डिनेट्स है 523 डिग्रीज लैटिट्यूड, 983 डिग्रीज लॉन्जिट्यूड। तो जल्दी से बताओ कहां पर है ये इलाका, प्लीज। सर, वो बहुत खतरनाक जगह है सर। क्या मतलब? यहाँ जो भी जाता है जिंदा वापस नहीं आता। शायद आपके ऑफिसर्स भी। हाँ, ये जगह बिल्कुल वही है। इस जगह की खोज मैंने की है। इस जगह का नाम है शिकार होडी। शिकार होडी की खोज तुमने की है? जी। तो तुम हमारे साथ चलो, तुम हमें वहां ले जाओगे। नहीं, तो थोड़ी बेवकूफ हूँ, मौत के मुंह में खुद चला जाओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मैं आपको नक्शा देता हूँ, आप चले जाइए ना। मौत के मुंह में शिकार होडी। मैं आपको मैप देता हूँ, अभी देता हूँ। शिकार होडी, मौत के मुंह में जाने के लिए। शिकार होडी, शिकार होडी। औरतें बन गए।
रात की बात है कि यहाँ से जा सकते हैं। संभाल के। मैंने कहा था ना सर, ये मौत का टापू है ये। जितना अंदर जाओगे ना उतना फंसते जाओगे। बाहर निकलना असंभव हो जाएगा। सर, कंकालों की कुछ हड्डियां गायब हैं। हाँ, कंकाल की हड्डियों पे ये इंसानों के दांतों के निशान है। लगता है जंगल में नरभक्षी है। एसीपी साहब को फोन करना पड़ेगा बैकअप के लिए। यस सर। सर। ओह नो, यहाँ पे तो सिग्नल भी नहीं आ रहा। सर, सैटेलाइट फोन पे भी सिग्नल नहीं है। एक काम करते हैं, इस पहाड़ के ऊपर चढ़ के देखते हैं, शायद वहां से नेटवर्क मिल जाए। सर, मैं पंकज को लेकर जाता हूँ। एक काम करो, तुम लोग वहां पर जाओ, मैं और पूर्वी जाके देखते वो नाव ठीक हुआ है या नहीं। यस सर। चलो। मैं किसके साथ जाऊं? हमारे साथ चलो, रास्ते में चुटकुले सुनाऊंगा। चलो। सर, ये धुआं कैसा? ओह नो, निखिल, निखिल! बहुत नो। नाव को हाथ कैसे लगे? निखिल! 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 सर, सर! निखिल! 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 ओह नो! तुम ठीक हो? ये तो कैसे हुआ? सर, पता नहीं सर, कुछ नहीं सर, अचानक से सर पे आग लगी सर। चोट लगी तुम्हें? वो सर, वो चल गई सर। कोई बात नहीं, तुम ठीक हो। इस किसी ने भी किया, बचेगा नहीं वो। चलो, पहले ये पता करते हैं कि रजत की एसीपी साहब से बात हुई या नहीं। चलो। अरे सर,
ये पहाड़ चढ़ते चढ़ते तो अच्छी खासी कसरत हो जाएगी। कोई नहीं, चलते रहो। सर, सिग्नल मिला? यहाँ भी कोई सिग्नल नहीं है। एक सेकंड, हल्का सा सिग्नल है। इससे पहले कि ये भी चला जाए, एसीपी सर को फोन लगाता हूँ। ये फोन लग क्यों नहीं रहा? क्या हो सर? सिग्नल बहुत कमजोर है, फोन लग ही नहीं रहा। लगता है किसी ने इस टापू का नेटवर्क ब्लॉक कर दिया है। आप लोगों को कौन नहीं जानता सर? ठीक है, लेकिन देखो हेमा, हम कोई पिकनिक मनाने नहीं जा रहे। हम जा रहे हैं शिकार हाउडी, एक मिशन पर। सर, वो तो बहुत ही खतरनाक जगह है और सर वहाँ कोई रहता भी नहीं है। आज तक जो भी वहाँ पे गया है कोई वापस नहीं आया। सर, ये शिकार हाउडी कहीं बरमूडा ट्रायंगल जैसा तो नहीं है? वैसा ही समझ लीजिए सर। पर सर, आप लोग तो सीआईडी ऑफिसर्स हैं और मैं तो आम इंसान। मैं आपके साथ वहाँ चलकर अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। मतलब तुम हमारे साथ नहीं आना चाहते? नहीं सर। कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारी बोट लेके जाते हैं, चलेगा? हाँ सर। गुड, ये लो, ये पैसे रख लो, डिपॉजिट समझ ले। थैंक यू। सर, अगर इतनी ऊंचाई पे नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है तो इस पूरे टापू पे नेटवर्क नहीं होगा। ये मुजरिम बहुत शातिर है पंकज। उसने इस एरिया में ऐसा यंत्र लगाया जिससे कि सैटेलाइट फोन्स भी काम न करें। मोबाइल नेटवर्क तो पहले से ही यहाँ नहीं है। अरे निखिल, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, वो बोट पे किसी ने हमला कर दिया और बोट को भी जला दिया। साथ ही साथ सारा सामान भी जल के राख हो गया। नाव जल गई तो वापस कैसे जाएंगे हम? घबराओ मत, हमारे साथी हमें ढूंढते हुए यहाँ आते ही होंगे। एसीपी साहब से बात हुई? नहीं सर, लगता है साड़ुंके साहब के फोन के बाद उन लोगों ने रेडियो फ्रीक्वेंसी को जैम कर दिया। सिग्नल मिल ही नहीं रहा। सर, कहीं साड़ुंके साहब को यहाँ लाने का मकसद हम लोगों को इस टापू पे फंसाना तो नहीं था? अगर ऐसा है तो जान जाएंगे ऐसा करके उन्होंने अपनी मौत को दावत दी है। अरे मौत उनकी नहीं, हमारी होगी। मुझे तो आप लोग साथ आना ही नहीं चाहिए था। हरिया, सर संभाल संभाल। हरिया 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 हरिया। कौन है तुम्हारे? सर, से मारा किसने? सर वो देखिए। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।